चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, संसद का बजट सत्र जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को खास नीले रंग की जैकेट पहनकर संसद पहुंचे। यह जैकेट प्लास्टिक की बोतल पेट को रिसाइकल कर बनाया गया है। इसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने पीएम मोदी को इंडियन एनर्जी वीक में गिफ्ट के तौर पर दी थी। और आपको बता दें, पीएम मोदी सोमवार को कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की ओर से यह जैकेट पीएम मोदी को गिफ्ट की गई थी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 10 करोड़ बोतलों को रिसाइकल करने का लक्ष्य रखा है। पेट्रोल पंप पर असिस्टेंट की कार्रवाई यह जैकेट ही दी जाएगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, श्रमिकों की सुरक्षा, एचडी गेमिंग से लेकर मनोरंजन की दुनिया अगले 2 साल में बदलने जा रही है। आगामी वित्त वर्ष 2023 से 24 के बजट में 5G के विस्तार और 5G से जुड़े एप्लीकेशन के विकास के लिए दिए जाए प्रोत्साहन से यह संभव होने जा रहा है। आगामी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पेश बजट में 5G एप्लीकेशन विकसित करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में 100 लैब स्थापित किए जाएंगे। वहीं 5G टेस्ट बेड के लिए 5.56 करोड़ रुपये का बजट में अलग से प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने दिवंगत सरकारी कर्मचारी की बेटी को भी अनुकंपा नियुक्ति को लेकर हरी झंडी दे दी है। मंगलवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। बता दें कि अब तक मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति में केवल बेटों की ही नियुक्ति की पात्रता थी। विवाहित बेटी को इसमें पात्रता नहीं थी, मगर अब बेटे के साथ विवाहित और अविवाहित बेटी को भी अनुकंपा नियुक्ति पात्रता होगी। भारतीय रेलवे ट्रेनों को सुगमता और समयबद्ध तरीके से चलाने के साथ साथ ट्रैक से जुड़े संपार और सबवे के निर्माण में भी तेजी से कार्य कर रही है। इसी क्रम में पूर्वोत्तर रेलवे के औड़ीहार यार्ड में संपार संख्या 20B के स्थान पर सीमित ऊंचाई के सबवे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसी कार्य को लेकर 8 से 11 फरवरी 2023 तक इस रूट पर ट्रैफिक एवं पावर ब्लॉक रहेगा, जिसके कारण यहां से होकर गुजरने वाले कुछ ट्रेनों को रद्द, डाइवर्ट और शॉर्ट टर्मिनेशन, शॉर्ट रजिस्ट्रेशन एवं रिशेड्यूल करने का फैसला लिया गया है। मेयर चुनाव को लेकर जारी विवाद के बीच दिल्ली में आप और बीजेपी में तनातनी का नया एपिसोड शुरू हो गया है। बीजेपी ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर जासूसी का आरोप लगाया है। दरअसल जांच एजेंसी सीबीआई ने दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट पर जासूसी का आरोप लगाते हुए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और अन्य अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने की अनुमति उपराज्यपाल से मांगी है। दिन भर तेज धूप और रात के बढ़ते तापमान ने दिल्ली वालों को गर्मी का एहसास करवाना शुरू कर दिया है। अभी फरवरी का महीना आधा भी नहीं गुजरा और तापमान ने अभी अपना रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया। दिल्ली में सोमवार को अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो सामान्य से 6 डिग्री अधिक है। मौसम विभाग के मुताबिक 2011 के बाद यह पहली बार हुआ। रात में भी तापमान में बढ़त दर्ज की गई है। कत्ल करने के बाद आफताब आमिनपुल्ला ने श्रद्धा वालकर का सिर 3 से 4 महीने तक अपने घर के फ्रिज में संभाल कर रखा हुआ। तो वो अक्सर फ्रिज खोलकर श्रद्धा का चेहरा देखा करता था, उसे याद करता था। असल में वो श्रद्धा का सिर फेंकना ही नहीं चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि ऐसा करने से कत्ल का राज खुल जाएगा। अदालत में दाखिल की गई इस सनसनीखेज वारदात की चार्जशीट में आफताब, श्रद्धा की दोस्ती, प्यार, झगड़े और कत्ल की पूरी कहानी दर्ज की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक खत्म होने के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कई बड़े ऐलान किए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आम आदमी को एक बड़ा झटका दिया है। जी हां, आपको बता दें कि बुधवार को इस बैठक के नतीजे की जानकारी देते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का कहा है कि मौजूदा आर्थिक स्थिति पर विचार करते हुए एमपीसी ने नीतिगत दर को 25 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.25% बढ़ाकर 6.50% करने का निर्णय किया है। तुर्की और सीरिया में भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुई इमारतों के नीचे दबे लोगों को बचाने की मुहिम तेज गति से चल रही है, मगर इन इलाकों में पड़ रही कड़ाके की ठंड समस्या को और बढ़ा रही है। भूकंप से अब तक 8,300 से अधिक लोगों के मारे जाने की सूचना है। वहीं सर्दी में ही इन दोनों देशों के लोगों पर सितम ढा रही। भूकंप के झटकों के बेघर हो चुके इन दोनों देशों के लोग ठंड से बचने के लिए सड़कों पर आग जलाकर खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस त्रासदी के बीच कुछ असाधारण घटनाएं भी हुई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के तीखे तेवरों के कारण प्रदेश की प्रस्तावित शराब नीति मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गले की हड्डी बनती जा रही है। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की नई शराब नीति कैसी हो, इसके बारे में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने आखिरकार वर्तमान मुख्यमंत्री को एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान के अपने सुझाव भेज दिए। और इस मामले में अब केंद्र सरकार के पाले में है। और इसके साथ ही उमा भारती पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को उनके और शिवराज सिंह चौहान के बीच में ना पड़ने की नसीहत भी दी है।
भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौता हो सकता है। इसके तहत भारत को अमेरिका से 18 सशस्त्र प्रेडिकेट और यहाँ पे MU-9 ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली ड्रोन करार दिया जाता है। इसके आने से हिंद महासागर में भारत की ताकत बढ़ेगी, जिससे चीन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जा सकेगा। मामले से जुड़े लोगों ने ये जानकारी दी है। और आपको बता दें कि भारतीय नौसेना ने अमेरिका से पहले ही समुद्र में निगरानी के लिए जनरल एटॉमिक्स द्वारा निर्मित 200 गार्जियन ड्रोन लीज पर ले रखा है। पेट्रोल डीजल का भाव हर दिन सरकारी तेल कंपनियों द्वारा जारी किए जाते हैं। यह भाव इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों के आधार पर तय किए जाते हैं। आज के दिन क्रूड ऑयल के भाव में भारी बढ़त दर्ज की गई है। WTI क्रूड ऑयल के भाव में 0.53% की बढ़त देखी गई है और ये $77.55 प्रति बैरल का कारोबार कर रहा है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।